नमस्कार। आज अपन बात करेंगे हाउ डिप्रेशन चेंजेस अ पर्सन। व्हाट हैपन, मतलब एक्चुअल में क्या होता है जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में आता है। दिस इज़ अ स्पेशल टॉपिक, स्पेशल वीडियो, सो प्लीज़ ट्राई टू वॉच वीडियो टिल द एंड। और है किसी भी कोई भी बैच वैच का इसमें प्रमोशन नहीं है इस वीडियो के अंदर, एंड इट इज़ अ कंप्लीट रॉ वीडियो, कंप्लीट अनएडिटेड वीडियो। सो प्लीज़ एंड तक देखना, जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे आप 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, कॉलेज में हो, आई डोंट केयर एट ऑल राइट नाउ, बट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट। देखो, जब भी अपन बात करते हैं कि यार डिप्रेशन की, कि यार भैया मैं डिप्रेशन में हूँ, या फिर मैं था पहले, तो सबसे पहले तो हाउ डज इट फील, हाउ लॉन्ग इट टेक टू कम फ्रॉम दैट, और हाउ अ पर्सन चेंजेस फ्रॉम डिप्रेशन। ये तीन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कभी भी आपको झटका दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिस क्वेश्चन इज नॉट समथिंग जिसके बारे में कोई बात कर रहा है। मतलब इनफैक्ट मैं ये ही बोलना चाहूँगा, एंड द माई फर्स्ट पॉइंट ऑन दिस वीडियो इज नो बडी टॉक्स अबाउट इट। जब मैं इस चीज़ की ढूंढने में निकला था यूट्यूब पर, तो मैंने बहुत वीडियो खोजी, बट आप समझो, उस चीज़ को क्योर करने के लिए, उस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए कोई भी वीडियो नहीं था। एक कोई भी डीप टॉक वीडियो नहीं था जिसमें कोई व्यक्ति बैठ के डीप टॉक कर रहा हो, नहीं। जितनी भी मैंने वीडियो देखी है उसमें सिर्फ एक ही बात बोली गई है अभी तक कि टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट योर थॉट्स। ठीक है, मुझे लगता है यार, ये जो भी सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ठीक है, काम करती हैं, बट इट्स नॉट ट्रू वर्थ इट। मतलब मैंने ट्राई करके देखा, बट इट्स नॉट वर्थ। मतलब द पॉइंट इज, कोई बात नहीं कर रहा है इस पॉइंट पर। यूट्यूब पर आप चले जाओ, नो बडी इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज वो लोग काय में बिजी हैं। आप जहाँ भी यूट्यूब पर जाओगे, देखो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को साइड रख दो, तो उनसे अपन एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। बट जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है, वो अब बहुत कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एक सिग्मा पॉइंट पे चली गई है। वही सोफिस्टिकेटेड सेल्फ हेल्प बातें कि काम करो, फल की चिंता मत करो, सब वही बातें, और हर कोई आगे बढ़ा चढ़ाकर इस चीज़ को बता रहा है। बट माई पॉइंट इज सिंपल कि वॉट एग्जैक्टली डिप्रेशन इज एंड हाउ अ पर्सन चेंजेस। अगर कोई इस व्यक्ति, कोई भी इंसान इस बारे में बात करे तो कितना अच्छा होगा, अपार्ट फ्रॉम प्रमोशंस। क्योंकि आप समझते हो कि कोई वीडियो आप देख रहे हो एंड बीच में उसके प्रमोशन आ जाता है, एंड ऑल है, और डीपनेस, जो भी आपका डीपनेस आपने पैदा करी थी वीडियो के थ्रू, इट जस्ट गॉन बाय दैट प्रमोशन। फिर उससे फील होता है कि यार यू आर नॉट जस्ट कंप्लीटली हेल्पफुल नेचर। मतलब आप हेल्प करने के मूड में ही नहीं, यू इन द वेव ऑफ प्रमोशन। तो चलो आज इस टॉपिक पे थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो, व्हाट इज डिप्रेशन, अगर आपको इसकी एक झलक देखनी हो, सबसे पहले तो एक पॉइंट याद रखना है, ये लॉन्ग टर्म है कुछ। क्या है? क्या बीमारी है? नहीं, बीमारी वो होती है जो आपको लगातार तंग करती, बट ये कुछ अलग है। इसको आप एक टॉपिक बोलो, एक स्पेसिफिक समथिंग बोलो कि डिप्रेशन इज समथिंग, कि हाँ ये कुछ है, बट आई कैन नॉट स्पेसिफाई इट विथ सम ऑब्जेक्ट और सम अदर डेफिनेशंस। मतलब जैसे कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे ये पेन है, पेन है तो इसके जैसा दूसरा होगा तो ये भी पेन होगा। बट माई पॉइंट इज, ये दोनों एक सेम कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन डिप्रेशन को आप ऐसी ही सेम कैटेगरी के अंदर नहीं डाल सकते। डिप्रेशन इज समथिंग विच वी कैन नॉट डिफाइन, सो इट इज समथिंग अनइमेजिनेबल। हम भैया ये एक मेंटल डिसऑर्डर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिजिकल, बहुत फिजिकल भी इसकी चीज़ें हैं, तो क्या सिर्फ इसको मेंटल से जोड़ सकते? नहीं। तो व्हाट्स द पॉइंट, यू कैन नॉट स्पेसिफाई इट। आप पता नहीं लगा सकते, तो यू हैव टू बी लाइक दैट कि डिप्रेशन इज समथिंग विच आई विल नॉट नो। तो ये समथिंग को आपने साइड रख दिया
क्या कुछ तो है जो मुझे नहीं पता, बट कुछ है, कुछ मिस्ट्री है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ इट फील्स, मतलब कि इसमें फील कैसा होता है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं बोल रहा कि यार डिप्रेशन के बारे में। आई एम गिविंग सम डीपेस्ट ऑफ द डीपेस्ट एडवाइजेस जो आपको अंदर तक वो जो होता है ना पिन पॉइंट वहाँ पे टच करेगी। एंड आई एम श्योर नो बडी इज गोना टॉक अबाउट दिस बिकॉज एवरीथिंग इज बिजी ऑन द सो कॉल्ड भैया दीदी प्रमोशन। लेट्स तो चलो हमने समझ लिया कि भैया डिप्रेशन इज समथिंग विच वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। सो वॉट, हाउ इट फील्स, हाउ वी नो, मतलब कैसा फील होता है। देखो ये एक टाइप का ट्रांस समझ लो, एक टाइप का ट्रांस, चलो डीप वर्ड में नहीं जाते, ये एक टाइप का वेव समझो। इट्स समथिंग लाइक वेव। वेव सम, आपने वेव देखा है, साइन का ग्राफ तो बनाया होगा आपने मैथ्स में। तो हाउ इट गोज फ्रॉम दैट इट्स ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इट इज लाइक ओके। तो ये एक वेव है। वेव है मतलब फिर आपने फिर डेसी स्पेसिफिक किया नहीं, मैंने फिर से कहा वी कैन नॉट स्पेसिफिक इट इज समथिंग, बट मैं उसको बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल लो साइन वेव है, तो हाउ इट फील्स, इट इज कंपोनेंट, वो कहीं ना कहीं साइड प्रोडक्ट है आपके कंपोनेंट ऑफ योर ट्रॉमास आई मस्ट से, और जिसको आप पास्ट पास्ट की कोई मेमोरी बोल सकते हो। लाइक अगर आपके पास्ट में पैसा नहीं था, आपने बहुत गरीबी देखी है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उस चीज़ से कनेक्ट है। और इसमें एक पॉइंट मैं जोड़ रहा हूँ जिस विच इज़ योर ओन सेल्फ, हु इज़ यू। देखो हर कोई यूनिक होता है, हम बात करते हैं क्योंकि हर कोई के अंदर एक वो कोईनेस है, यूनिकनेस है, वो वननेस है जिसको वो व्यक्ति बनाती है। आपकी एक्स आपसे चिढ़ती थी तो उसके अंदर वो यूनिकनेस है, वो चिड़न है जिसको वो आपको एक्स बनाती है, समझ रहे हो। बट इट इज समथिंग विच, मान लो आपने बचपन से देखा है बहुत पैसे की कमी है, तो उस जो कमी का वो कहीं ना कहीं सेटबैक था, वो आपको दो चीज़ों में देखने को मिलता है। सबसे पहले होता है मेन कैरेक्टर मेमोरी, मेन फॉर्मेट मेमोरी, या फिर लाइफ फॉर्मेट मेमोरी। सेकेंड इट साइडवेज मेमोरी। भैया ये क्या बात हो गई, 2 मिनट सुनना, सब समझ आएगा। मेन फॉर्मेट मेमोरी होता है जिसका असर आपको उसी पॉइंट पर उसी सेकंड पता चलेगा। लाइक अभी मैं अगर यहाँ पे नोचूं तो आ, ये हर्ट करेगा, ये मेन फॉर्मेट मेमोरी है। शॉर्ट फॉर्मेट मेमोरी मतलब वो चीज़ आपके साथ तब हुई, बट उसका असर आपको बहुत ही लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ टाइम के बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर प्लांट होगा। अब मान लो आपने बचपन में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन ऑफ फाइनेंशियल ये सब चीज़ें देखी, तो वो चीज़ तब हिट नहीं हुई आपको, तब ठीक है आपको लगा यार दिक्कत है, बट द एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट्स जब वो आपको सैडनेस के फॉर्मेट में एक लॉन्ग फॉर्म टर्म में सेट हो गई आपके दिमाग के अंदर। मतलब एक ऐसा समझो ये आपका दिमाग है, आपके दिमाग के अंदर कंपोनेंट्स हैं, एक बहुत बड़ी टेबल है जिसके अंदर 10 बक्से हैं आपके दिमाग के अंदर। फिर क्या होगा, वो फाइनेंशियल वाली जो दिक्कत थी एक डब्बे के अंदर जाके बैठ गई, चलो ठीक है। फिर टाइम आगे बढ़ता है, 1 2 3 4, ओके, यू आर कंप्लीटली अनअवेयर, आप कंप्लीटली अनअवेयर हो गए इस पॉइंट पर। कब की बात हो रही है, ये बहुत साल पहले की बात है, अभी की बात नहीं है, 6 7 साल पहले की बात है, ठीक है। आप ये बात समझो, एक मैं बात बता रहा हूं कि इफ यू आर नॉट फीलिंग इट, नॉट इट डज नॉट मीन्स यू आर नॉट इन डिप्रेशन।
बस आप फील नहीं कर पा रहे हो, क्या पता आप हिप्नोटाइज हो। मे बी इट्स पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है भाई? तुम्हें क्यों लगता है कि हिप्नोटाइजेशन पॉसिबल नहीं? क्या क्या रीज़न है तुम्हारा? क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि तुम बिल्कुल इतने पक्के हो कि नहीं भैया पॉसिबल ही नहीं है? तो क्यों क्यों तुम्हें लगता है? मतलब हाउ यू आर बिकम सो स्ट्रॉन्ग एट वन थॉट कि नहीं हिप्नोटाइजेशन पॉसिबल? क्यों? मतलब आई जस्ट वांट टू नो क्यों मतलब? पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ आप कुछ चीज़ मानना नहीं चाहते तो आप खुद को बोलो कि ये चीज़ नहीं है, just because you're not comfortable with that. But my boy, point is hypnotization is possible. So if you are not feeling something, that does not means you are truly free. If you are not feeling, that means you are hypnotized. ये बात को नोट कर लो, ठीक है? क्यों? क्योंकि इस चीज का मतलब पता है क्या होगा? ये चीज का लाइव एग्जांपल बताऊं कैसा होता है, तुम्हारे साथ होता है जब तुम कहते हो कि यार आई जस्ट वॉन्ट टू इंजॉय अलोननेस, जिसको आप अंदर से मेच्योरिटी कहते हो। तो माई पॉइंट इज, क्या आप सच में मेच्योर हो या आप अकेले हो? क्या आप सच में अकेलापन इंजॉय करते हो या यू एक्सेप्टेड दैट जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू सरफेस दैट लोनलीनेस? जस्ट बिकॉज आपको उस चीज़ को फेस नहीं करना है, क्या इसलिए तो आपने एक्सेप्ट नहीं कर लिया कि आई एंजॉय इट? वेल, दैट्स ट्रूली अप टू यू। बट कहाँ पर था मैं? डिप्रेशन के वो एक कंपार्टमेंट के अंदर बैठ गया। अब जो आपने बात करी भैया हिप्नोटाइजेशन की, तो ये कैसे पॉसिबल है हिप्नोटाइजेशन? क्यों? क्योंकि हमें तो चीज़ बहुत लीनियर वे में दिखी है इतने सालों से कि यार ठीक है, मैं 10th में था, 10th दी हो गई, फेल हो गया, पैसा नहीं था, कोई बात नहीं, वो टाइम निकल गया, अभी भी कम है, नहीं है। कोई व्यक्ति था मेरे जीवन में, अब नहीं है। बड़ा मैं तो उससे प्रेम करता था बट वो मुझसे नहीं करता था। अब उसकी याद भी आती है, नहीं आती, मतलब ये मैं इंस्टेंसेस बता रहा हूँ, ये एक इंस्टेंट बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं। अब क्या हुआ जब वो एक चीज़ आपके दिमाग के उस कंपार्टमेंट में जाके बैठी, टेबल के अंदर के 10 कंपार्टमेंट से एक कंपार्टमेंट में जाके डिप्रेशन बैठी, उसके बाद क्या? व्हाट्स नेक्स्ट? एंड द मोस्ट मतलब स्कैरियस्ट बात बताऊँ तो वो है कि अब कुछ अंदर से जो चीज़ है वो खुद होती है। सबसे पहले लोग सबसे अंडररेटेड लेते हैं सेल्फ लवनेस को, सॉरी, सेल्फ लव, सेल्फ बिलीफ। देखो सेल्फ बिलीव, सेल्फ लव, ये दोनों भाई भाई हैं। आप इन दोनों को अलग नहीं रख सकते, ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों अलग हैं, और ये भी नहीं बोल सकते ये दोनों सेम है। ये करण है तो ये अर्जुन है, बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट बट नॉट इक्वल। तो क्या हुआ? अगेन अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बोरिंग लग रहा है तो आई एम सॉरी, इस वीडियो में कोई भी आपका मनपसंद हुक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वीडियो आई बेट nobody make that type of video on internet. Again my confidence not, मतलब वो नहीं दिखा रहा, अरे रुतबा दिखा रहा है, ऐसा कुछ भी। माई पॉइंट इज, देखो ये एक जो सिस्टम है, अगेन अब मैं इसकी बात करता हूँ तो लोग कहते हैं अरे अब हम सिस्टम का क्या ही कर सकते हैं, बहुत सालों से।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू कैन डू समथिंग और यू कैन नॉट डू समथिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ये जो सिस्टम है ये आपको बैकलैश कुछ पॉइंट पर करता है, बट जो वो डिप्रेशन का आपके उस दिमाग की एक 10th में से एक 1 कंपार्टमेंट में जाके बैठा है ना, वहां से चीजें जब शुरू होती है ना तब मजा आता है। तब पता है वो सबसे पहले आपके अंदर का कॉन्फिडेंस को लूज करता है। इट्स समथिंग लाइक स्क्रू जो हर बार ऐसे ऐसे करके कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है, एंड यू कैन नॉट नोटिस इट। यही डरावनी बात है, आपको वो चीज पता नहीं चलेगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। क्यों? क्योंकि यू आर हिप्नोटाइज्ड, यू आर हिप्नोटाइज्ड कि सब सही है, सब सही है, ये आपको लग रहा है सब सही है। तो आपने अपने जहां पर आपको अपनी मेंटल लेवल पर काम करना था उस लेवल पे आपने एक और लेवल डाल दिया विच इज सब कुछ सही है, एंड यू कैन, आपने उसको दबा दिया। दैट्स द पॉइंट, आपने उस चीज को दबा दिया विद द लेयर ऑफ सब कुछ सही है। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा? अब वो जो चीज है जो लेयर के अंदर दबाई है वो अब सीक्रेटली काम करेगी। भैया ये क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा, समझाऊंगा।